हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, जो आपकी आरओ की नई भर्ती आने वाली है, उसके रिगार्डिंग दोस्तों हमारे चैनल पर आपके लिए इस समय टेस्ट सीरीज चल रही है। जीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है। उसका ये अगला पार्ट है। यानी दोस्तों, मैंने पहले ही बोला आपसे कि कम से कम आपको एग्जाम से पहले जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, इतिहास, भूगोल, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर देखें एक बार। इसमें से हम बात करने वाले हैं आपके भारत के भूगोल से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे विद एक्सप्लेन। और साथ ही देखिए, जो भी स्टूडेंट अगर आप हमारे आरओ के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, तो इस नंबर पर आपको मैसेज करना पड़ेगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। 7042654209 इस नंबर पर आपको UPPSC आरओ 2023 लिखकर आपको मैसेज करना है, ठीक है। अब दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय देशांतर रेखाओं राज्यों से कितने राज्यों से गुजरती है। जो भारतीय मानक समय देशांतर रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 4, 5, 6, 7। तो दोस्तों ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। अब देखिए सवाल ये उठता है कि कौन कौन से राज्य से गुजरती है। तो दोस्तों पहले बात करते हैं भारतीय मानक समय देशांतर रेखा कौन सी है आपकी। वो है आपका 82.5 डिग्री 30 अंश पूर्वी देशांतर। जो कि भारत के 5 राज्यों यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से गुजरती है भारतीय मानक समय देशांतर रेखा, ठीक है। इन 5 का नाम आपको ध्यान रखने हैं। या क्वेश्चन में ये एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सी ऐसा राज्य है, ऑप्शन 4 कि इसमें कौन सा राज्य है जो भारतीय मानक समय देशांतर रेखा से नहीं गुजरती है, ठीक है। तो इन 5 का नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से बांग्लादेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। तो दोस्तों जो बांग्लादेश की सीमा है वो आपकी मणिपुर से नहीं लगती, यानी कि ऑप्शन तीसरा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए किस किस देश राज्यों से लगती है बांग्लादेश सीमा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक ट्रिक आपको याद रखनी है। वो ट्रिक क्या है, उससे आसानी से आप याद कर सकते हो। क्या? असम के मेघों ने त्रिपुरा में रंपी, ठीक है। ये आपको ट्रिक याद रखनी है। अब देखिए इससे कैसे आप याद रखोगे। जैसे यहाँ पर देखिए असम से आया तो असम से आपका असम हो गया, ठीक है, एक हो गया। मेघों से आ गया आपका मेघालय हो गया। त्रिपुरा से आपका त्रिपुरा हो गया। और रम से क्या हो गया आपका मिजोरम, ठीक है। रम से मिजोरम हो गया। और पी से आपको हो गया पश्चिम बंगाल। तो यानी कि ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा आपकी बांग्लादेश से लगती है। और दोस्तों त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से आपका बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि बांग्लादेश से सीमा साझा, यानी सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वो है आपका पश्चिम बंगाल। यानी पश्चिम बंगाल जो बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा आपकी साझा करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों अगर हम बात करें हम क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो दोस्तों पहले नंबर पर आपका आता है राजस्थान। अब देखिए राजस्थान आपके ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। दूसरे दोस्तों आपका आता है मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में। तीसरे पर आपका आता है महाराष्ट्र। चौथे पर आपका आता है यूपी। और 5वें पे दोस्तों आपका आता है गुजरात। यानी ये क्रम है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य में, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर राजस्थान भी नहीं है, MP भी नहीं है। तो यहाँ पर जो महाराष्ट्र है वो आपका आंसर इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। और बात करें सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में, सबसे छोटा राज्य है, तो दोस्तों वो है आपका गोवा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और बात करें सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, सबसे बड़ा UT, तो वो दोस्तों आपका लद्दाख है क्षेत्रफल में, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा बात करें, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दोस्तों वो है आपका लक्षद्वीप, ठीक है, क्षेत्रफल वाइज। तो दोस्तों ये आपको सारे आपको याद रखने हैं। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, कभी आपसे जिला पूछ लिया जाता है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जिला जो है वो दोस्तों आपका कच्छ है। कच्छ कौन से राज्य का जिला है? आपको गुजरात का। सबसे बड़ा जिला
क्षेत्रफल वाइज में, ठीक है। और बात करें सबसे छोटा जिला कौन सा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में तो दोस्तों वो है आपका माहे, जो कि आपका पुदुचेरी का जिला है, ठीक है। पुदुचेरी या पांडिचेरी का जिला है आपका माहे, वो सबसे छोटा जिला आपका है। और साथ ही देखिए दोस्तों, इतना आपका डाटा हो गया, वो सारा पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा राज्य ऐसा है जो आपका सेवन सिस्टर स्टेट का हिस्सा नहीं है। आपको पता होगा सेवन सिस्टर स्टेट क्या है, आपके पूर्व यानी कि आपका पूर्वोत्तर के आपके 7 स्टेट हैं जिनको आपका सेवन सिस्टर स्टेट कहा जाता है, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों एक स्टेट आपका शामिल नहीं है, कौन सा नहीं है, देखिए असम में, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम नहीं है आपका। और सिक्किम को छोड़कर बाकी जो 7 स्टेट है नॉर्थ ईस्ट के आपके, वो सभी इसमें आपके आते हैं। देखिए एक तो आपका असम हो गया, एक नागालैंड हो गया, एक आपका त्रिपुरा हो गया, एक आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आपका हो गया, ठीक है, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया और आपका मिजोरम हो गया। यानी कि ये 7 स्टेट ऐसे हैं आपके, 3 तो ये हो गए और 4 ये हो गए कि जो कि आपका सेवन सिस्टर स्टेट को कहा जाता है, ठीक है। सिक्किम को आपका नहीं कहा जाता है। अगला है कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या मध्य प्रदेश। तो दोस्तों सर्वाधिक जो जनघनत्व है वो आपका बिहार राज्य का है, यानी कि ऑप्शन तीसरा आपका सही हो जाएगा। यानी कि इसका जनघनत्व आपका है 1106, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति आपके निवास करते हैं। और बात करें आपका न्यूनतम जनघनत्व कहाँ है, न्यूनतम जनघनत्व तो दोस्तों वो है आपका अरुणाचल प्रदेश का। तो यहाँ का अगर देखा जाए जनघनत्व आपका है कि यहाँ पे आपके 17 व्यक्ति, केवल 17 व्यक्ति निवास करते हैं आपका 1 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। ये न्यूनतम आपका हो गया। और बात करें आपका सर्वाधिक जनघनत्व आपका केंद्र शासित प्रदेश में किस में है, यूटी की बात की जाए तो दोस्तों वो आपका दिल्ली का, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। और न्यूनतम किस केंद्र शासित प्रदेश में है तो दोस्तों वो है आपका अंडमान व निकोबार में, अंडमान व निकोबार में। और साथ ही आपको पता होगा जो भारत का जनघनत्व है वो कितना है आपका, भारत का जनघनत्व तो दोस्तों वो है आपका 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, या आपका वर्ग किलोमीटर। यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति निवास करते हैं भारत में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक सवाल है आपके लिए कि आपको बताना नीचे कमेंट करके कि यूपी का जो जनघनत्व है वो आपका कितना है। मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूँ यूपी का जनघनत्व कितना है, ये आपको बताना नीचे कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दर्रा जो आपका महाराष्ट्र में नहीं है, ये आपको बताना है। थाल घाट, भोर घाट, अम्बा घाट या आपका पाल घाट। तो दोस्तों पाल घाट दर्रा जो दोस्तों वो आपका महाराष्ट्र में नहीं है, बल्कि ये आपका केरल में है। और बाकी तीनों जो है वो आपके महाराष्ट्र में है, जिसमें थाल घाट, भोर घाट और साथ में आपका अम्बा घाट है, ठीक है। और साथ ही केरल में एक और है आपका, वो आप ध्यान रखना है, वो है आपका सेनकोट्टा, ठीक है। ये भी नाम आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपको बतानी है। और दोस्तों चोटी से देखिए एक क्वेश्चन आपका बनने का पूरा चांस है, इसे सारी चोटी आपको बताऊँ जी किस किस मतलब जैसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी, ठीक है। उत्तरी सह्याद्री की, दक्षिण सह्याद्री की, और कौन से राज्य की चोटी सबसे ऊंची है, ये सब चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी तो दोस्तों वो है आपका कालसुबाई, यानी कि ऑप्शन दूसरा आपका सही हो जाएगा। जो कि कहाँ है दोस्तों कालसुबाई, ये आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब देखिए कुद्रेमुख ये दोस्तों आपका कर्नाटक में है। और दोस्तों ये आपका जो है दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिणी की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, कुद्रेमुख। और आप बात करें अनाईमुड़ी की, ये पता ही होगा सबको आपको, ठीक है। ये आपकी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, ठीक है। और जो आपका डोडा बेट्टा है ये आपका दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है अनाईमुड़ी के बाद। ये दोस्तों अनाईमुड़ी जो ये आपका अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक है, अन्नामलाई
मलाई की पहाड़ियों पर। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, डोडा बेट्टा, ठीक है। और साथ ही देखिए यहाँ पर ये आपका डोडा बेट्टा जो आपका नीलगिरी की सबसे चोटी है, ध्यान रखना आपका नीलगिरी। अगर देखिए आपसे पूछे नीलगिरी सबसे चोटी तो बताना आपका डोडा बेट्टा, नीलगिरी पूछे या पूछे आपका तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी तो आपको बताना है डोडा बेट्टा, सबसे ऊंची चोटी। तो देखिए यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन आपके कवर हो गए। तो दोस्तों जितना भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और साथ के साथ ये क्वेश्चन सारे आपको नोट कर चलना है कॉपी पेन लेके, ठीक है, और जिससे कि आपको रिवाइज करने में इनको आसानी हो। अगला क्वेश्चन है कि दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है आपका, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये तीनों जगह आपका अवस्थित है, यानी कि यहाँ पर उपयुक्त सभी आपका आंसर सही हो जाएगा, उड़ीसा में भी, छत्तीसगढ़ में भी, साथ में आपका आंध्र प्रदेश में भी है। अगला है आपका कि सही सुमेलित यह बताना आपको, यहाँ पर कुछ आपकी घाटी दे रखी हैं, जैसे नुब्रा घाटी लद्दाख में एकदम सही है, किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश ये भी सही है। और दोस्तों जो आपकी किन्नौर घाटी है दोस्तों ये आपका सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है, सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और फिर आपका नेलांग घाटी उत्तराखंड, ये भी आपकी सही है। फिर यहाँ का अराकू घाटी तमिलनाडु, ये दोस्तों गलत है, क्योंकि जो आपकी अराकू घाटी है दोस्तों ये तमिलनाडु में नहीं है, बल्कि ये आपका आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में अराकू घाटी। तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन चौथा जो वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी, दामोदर नदी, गंगा नदी, सोन नदी। तो दोस्तों बिहार का जो शोक कहा जाता है वो आपका कोसी नदी को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही जो दामोदर नदी है इसको आपका बंगाल का शोक कहा जाता है, पश्चिम बंगाल का शोक, बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णा नदी किस राज्य में नहीं बहती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो दोस्तों ये जो आपकी कृष्णा नदी है ये आपकी महाराष्ट्र में बहती है, कर्नाटक में बहती है, ये आपकी आंध्र प्रदेश में बहती है, लेकिन ये आपके तमिलनाडु में नहीं बहती है, यानी कि ऑप्शन चौथा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ ये आपका एक तेलंगाना राज्य में भी आपकी बहती है कृष्णा नदी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो बहती है दोस्तों वो बहती है आपकी कर्नाटक में, लगभग 44% इसका भाग जो कर्नाटक में बहता है, ठीक है। तो यानी कि पूछ सकता है कृष्णा नदी किस राज्य में बहती है, तो ये 4 राज्यों में बहती है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और साथ में आपका तेलंगाना में। अगला है आपका कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है भारत को उत्तर पूर्वी मानसून से, वापस होते मानसून से, संवहनिक वर्षा से, या आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून से। तो ये पता ही होगा आपको कि सबसे जो वर्षा होती है भारत में वो होती है आपकी दक्षिण पश्चिमी मानसून से, जो इस समय आपकी हो रही है, यानी कि ऑप्शन चौथा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लगभग 90% जो वर्षा भारत की वो आपकी दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और मैं पहले बता चुका हूँ सबसे पहले मानसून कहाँ आते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले मानसून आते हैं यहाँ पे केरल राज्य में, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार शीर्ष वनावरण क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, यानी वनों का क्षेत्र सबसे ज़्यादा जहाँ पर है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, पहले पे आपको होगा मध्य प्रदेश, और दूसरे दोस्तों आपका है अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे पे आपका है छत्तीसगढ़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि देश में सर्वाधिक सिंचाई होती है नहर द्वारा, नलकूप द्वारा, तालाब द्वारा या आपका निस्सारण द्वारा। तो दोस्तों देश में जो सबसे सिंचाई है वो आपकी नलकूप के द्वारा होती है, यानी देखा होगा ट्यूबवेल वगैरह जो चलती हैं आपके खेतों में, उससे सर्वाधिक सिंचाई आपकी होती है भारत में। लगभग भारत की सिंचाई का 46.21% जो सिंचाई है वो आपकी नलकूप द्वारा होती है, और दूसरे पे होती है नहरों द्वारा, जो कि लगभग आपका 23.66% होती है, ठीक है। तीसरे फिर आपका तालाब द्वारा होगी 16.60%, और फिर अन्य साधन द्वारा होती है आपकी लगभग 10-11% के आसपास, ठीक है। ये सब आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका कि सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर दोस्तों कुछ आपके टाइगर रिजर्व दे रखें और साथ में कुछ उनके राज्य दे रखें, कौन सा टाइगर रिजर्व कौन से राज्य या स्टेट में आपका है ये आपको बताना है। सिमलीपाल उड़ीसा में सही है, वाल्मीकि बिहार में है ये भी सही है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में ये भी सही है, पलामू टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ ये दोस्तों गलत है, क्योंकि जो आपका पलामू टाइगर रिजर्व है दोस्तों वो छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि आपका झारखंड में है, यानी कि यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि सही स्मृति बताना है आपको। यहाँ पर दोस्तों कुछ आपके इस्पात संयंत्र दे रखे हैं और आगे पूछ रखा है कौन से राज्य में कौन सा इस्पात संयंत्र लगाया हुआ है। ठीक है, बोकारो झारखंड में एकदम सही है, राउरकेला उड़ीसा में सही है, भिलाई मध्य प्रदेश में, ये तो गलत है क्योंकि उस समय मध्य प्रदेश था लेकिन अब ये आपका छत्तीसगढ़ है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन तीसरा आपका सही हो जाएगा। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, ये भी सही है आपका। और साथ ही पश्चिम बंगाल में एक और है आपका, वो है आपका वर्णपुर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है कि सही सुबह नहीं दोस्तों, यहाँ पर कुछ आपके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे रखे हैं और साथ में रखें कौन सा हवाई अड्डा आपको कहाँ है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर एकदम सही है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद ये भी सही है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली ये भी सही है। लेकिन दोस्तों जो आपका दावोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये आपका महाराष्ट्र नहीं है बल्कि ये आपका है गोवा में, यानी कि ऑप्शन चौथा जो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों इसका शॉर्ट फॉर्म में इसको आपका नीडी भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। हो सकता है आपसे ये ना पूछे, आपसे नीडी पूछे, नीडी का मुख्यालय कहाँ है या कहाँ है नीडी, तो दोस्तों ये बताना है आपको। कटक में, कोयम्बटूर में, नागपुर में, ट्राम्बे में। ठीक है, तो दोस्तों जो आपका नीडी का जो आप संस्थान अवस्थित है ये दोस्तों आपका नागपुर में अवस्थित है, यानी कि ऑप्शन तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। कटक में दोस्तों क्या है, एक फेमस तो पता होगा आपको कटक उड़ीसा में, वो दोस्तों आपका है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो दोस्तों वो आपका कटक में है। और तमिलनाडु के कोयम्बटूर में क्या है आपका, यहाँ में आपका केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, गन्ना अनुसंधान संस्थान। ठीक, नागपुर में बता दिया आपका केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान आपका नागपुर में, और ट्राम्बे में आपका है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ये चारों पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। क्षिप्रा, गंगा, महानदी, गोमती। तो दोस्तों जो उज्जैन है वो दोस्तों आपका क्षिप्रा नदी किनारे बसा हुआ है, कि तट बसा हुआ है, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका कि मसालों का बागान कहा जाता है किसे, मध्य प्रदेश को, गुजरात को, केरल को, तमिलनाडु को। तो मसालों का बागान आपको कहा जाता है आपका केरल राज्य को, यानी कि ऑप्शन तीसरा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी दोस्तों आपके RO की तैयारी करें उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। और दोस्तों अगर देखिए आपको लगता है कि मैंने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बता दिया तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो। ठीक है, वैसे कोशिश कीजिए जो भी आपको पढ़ाया जाए पूरा पढ़ने के बाद आपको अच्छे से पढ़ाया जाता है। अगर फिर भी कोई गलती रह जाए तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।